हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स हम पे बात कर रहे थे एंड जो आज का टॉपिक है वो है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। अब हम लोग ऑलरेडी बात तो कर चुके हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पे। डिस्क्वालिफिकेशन पे आज हम बात करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या है डिस्क्वालिफिकेशन? डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 102। ठीक, याद रखिएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 102। ठीक। और वहीं अगर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 191। क्लियर? So there are two articles in Indian Constitution. One is Article 102, which deals with disqualification of member of parliament, and other is Article 191, which talks about disqualification of member of state legislative assembly. क्लियर है? चलिए, तो वन बाय वन हम दोनों ही आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 102 की। विल टॉक अबाउट आर्टिकल 102। ठीक, ये आर्टिकल 102 किससे रिलेटेड है? मैंने आपको अभी बताया, इट इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। किससे जुड़ा हुआ है ये? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा। अब देखिए, आर्टिकल 102 में जो क्लॉज 1 है, द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102, इट टॉक्स अबाउट सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स यहाँ पे मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है? सर्टेन ग्राउंड्स, जो बात करता है कि अगर ऐसा कुछ पाया गया तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं? देखिए, द फर्स्ट ग्राउंड इज, अगर आप सबसे पहले ग्राउंड की बात करिए, जो बहुत सिंपल है। देखिए, हमने ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि कौन लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, कौन विधानसभा का लड़ सकता है, कौन राज्यसभा का लड़ सकता है। ठीक, उसमें एक बहुत ही कॉमन सा जो क्राइटेरिया है, हमने हर जगह पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड तो आप इसी को ले लीजिए कि इफ एनी पर्सन वॉलंटरली गिव्स अप। क्या है? गिव्स अप। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर सिटीजन ऑफ इंडिया छोड़ देता है या वो व्यक्ति अब भारत का सिटीजन नहीं है, इफ दैट पर्सन इज नो मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो व्यक्ति अगर एमएलए है या एमपी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सबसे पहला ग्राउंड है आर्टिकल 102 का। क्लियर? आ रही बात समझ में? इसके अलावा जो हमने पढ़ा है, एक और कॉमन ग्राउंड हमने हर जगह क्राइटेरिया पढ़ा है, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या पढ़ा है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो मेंबर ऑफ लोकसभा बने या मेंबर ऑफ राज्यसभा बने, हो किसी भी तरह के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर अगर बन रहा हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहा हो, तो वो किसी भी तरह के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिस्कस कर रखा है। तो इफ एनी पर्सन फाउंड टू बी इन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर आर्टिकल 102। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में अगर क्विक बात करें, थोड़ा जल्दी से बात की जाए, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है, अ पर्सन शुड नीदर बी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर बी अंडर स्टेट गवर्नमेंट। वो किसी भी ऐसे पद में नहीं होना चाहिए, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पोस्ट को एंजॉय करता हो, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी पोस्ट को एंजॉय करता हो। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा
कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अ पर्सन शैल नॉट बी इन एनी पोजीशन और पोस्ट, डज नॉट होल्ड एनी पोजीशन और पोस्ट नीदर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। और क्या ग्राउंड मेंशन्ड है आर्टिकल 102 में, क्लॉज 1 में, ठीक है, दैट इज इफ हैज बीन declared of unsound mind, has been declared of unsound mind by the court, by the court। अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि दिस पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ये व्यक्ति इस पद में रहने लायक रह नहीं गया है, ठीक है, इफ अ कोर्ट डिक्लेयर सो, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है थर्ड ग्राउंड मेंशन्ड है। देन देयर इज द लास्ट ग्राउंड इन आर्टिकल 102 which talks about the disqualification of member of parliament, that is unsolvent। क्या है, क्या मेंशन्ड है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, आ रही बात समझ में, सुना होगा आप, इसको थोड़ा सा इस तरह से ले लीजिए, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज द फोर्थ ग्राउंड। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जिसको दिवालियापन जैसे घोषित नहीं कर दिया जाता कि ये बैंकरप्ट हो चुका है, ये व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रखा है इसने, ठीक है, तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह से कोई भी आरोप सिद्ध हो जाता है, ठीक है, कि तो उसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहा जाता है। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब जनरली यही बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को दिवालियापन घोषित हो गया हो, ठीक है, या फ्रॉड, उसने फाइनेंशियल फ्रॉड किया हो बहुत बड़ा, तो इसे नोन एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक, द वन अनडिस्चार्ज का मतलब एक तरह से ये हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोन को पे करने में सक्षम ना हो। ठीक, तो इस तरह से आपको मीनिंग देखने को मिलेगा। तो दीज आर द फोर ग्राउंड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102। ये बात याद रखिएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 102 में एक्चुअली कौन से ग्राउंड मेंशन्ड है। ठीक है, क्योंकि इसके ठीक पहले हमने अभी कुछ दिन पहले एंटी डिफेक्शन लॉ पे डिस्कशन किया था। ठीक, तो अभी देखिए आर्टिकल 102 में कहीं पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड्स मेंशन्ड दिख रहे हैं क्या? डिस्क्वालिफिकेशन तो उस लॉ के भी तहत होता है, बट दोज ग्राउंड्स आर नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 102। ठीक, चलिए, तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 1 है, इट टॉक्स अबाउट दीज ग्राउंड्स। अब इसके अलावा एक और चीज आती है, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये जो फोर ग्राउंड्स हैं, दीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 102 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, अब मैंने वहीं पे दूसरा आर्टिकल बताया था आपको कि देयर इज आर्टिकल 191 which deals about the disqualification of member of legislative assemblies। ठीक है, क्या है 191? तो आर्टिकल 191 का जो क्लॉज 1 है, वहां पे भी यही चार सेम ग्राउंड्स मेंशन्ड है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? याद रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये चार ग्राउंड मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी यही ग्राउंड मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 191 क्लॉज 1। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे एक होता है कि यहां पे डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगी, हु एंजॉयज दैट अथॉरिटी टू डिसाइड ओवर द डिस्क्वालिफाइड। ये व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, इस बात को कौन डिसाइड करेगा? तो अंडर आर्टिकल 102 में जो भी ग्राउंड मेंशन्ड है, यहां पे अथॉरिटी किसके पास रहेगी? कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और सिमिलरली अंडर आर्टिकल 191 गवर्नर ऑफ स्टेट, क्या है? आफ्टर कंसल्टिंग विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर?
याद रखिएगा कि गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक, एमएलए केस में गवर्नर, और यहाँ पे ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले जब एनी डिफेक्शन लॉ पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि हु इज द अथॉरिटी, यस, स्पीकर इज द अथॉरिटी, ठीक है, क्लियर है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे भी स्पीकर के पास पावर नहीं। अंडर आर्टिकल 102 प्रेसिडेंट एंजॉयज पावर, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी। अंडर आर्टिकल 191 गवर्नर इज द अथॉरिटी, ठीक। इसके अलावा एक और यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 1 है वहां पे एक और ग्राउंड मेंशन्ड है, और वो ग्राउंड ये कहता है कि अगर कोई लॉ बना हुआ है, ठीक है, इफ देयर इज एनी लॉ विच टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, विच टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति उस लॉ के तहत डिस्क्वालिफाइड है तो वो पूरी तरह से डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। मतलब ऐसा आप मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ 102 ही एकमात्र प्रोविजन है जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 1 है उसका सब क्लॉज ई यदि आप देखेंगे, क्या देखेंगे, सब क्लॉज ई, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, जहां पे वो साफ तरीके से ये बात बोलता है कि इफ अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड अंडर अ लॉ मेड बाय इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने किसी तरह कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर लॉ इनएक्ट किया हुआ है उसके तहत भी यदि कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होता है तो वो डिस्क्वालीफाइड ही माना जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पे आप करंट अफेयर से ऐड कर लीजिए, अभी रिसेंटली राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वो कहाँ पे, देखिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट आप सबने सुना हुआ है, ठीक है, हमने ऑलरेडी इलेक्शन लॉज डिस्कस कर रखे हैं, तो वहां पे बड़े ही सिंपल शब्दों में आप बताता हूँ, बहुत डिटेल में जाना नहीं है अपने को उस मुद्दे पे, ठीक है। तो वहां पे साफ शब्दों में मेंशन्ड है कि इफ एनी पर्सन इज कन्विक्टेड, if any person is convicted for minimum 2 years of imprisonment, 2 years of imprisonment, ठीक है, कम से कम 2 साल की सजा यदि किसी भी व्यक्ति को होती है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सीधे तौर पे हमारे यहाँ पे कानून बना हुआ है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब इससे एक भी दिन लेस होता ना 2 साल से, यानी कि 2 साल से अगर एक भी दिन लेस होता, ठीक है, एक सिंगल डे भी, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता, बट एग्जैक्ट मिनिमम 2 साल की सजा उनको दी गई है, तो डिस्क्वालिफिकेशन लॉ जो है हमारे यहाँ बना हुआ है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, वो पूरी तरह से लागू हो जाता है, पूरी तरह से एनफोर्स हो जाता है, ठीक है, इंप्लीमेंट होगा वहां पे, क्लियर। तो ये एक और चीज आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में लिखी हुई है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है एंड दैट लॉ इज इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट व्हिच डिक्लेयर्स डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, और वो लॉ जो है वो सर्टेन ग्राउंड्स ले करता है, क्लियर है। कहीं किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं क्लॉज 2 पे, आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 2 है, क्लियर। यहां पे क्या किया गया है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर अंडर 10th शेड्यूल, ठीक है, 10th शेड्यूल किसके रिगार्डिंग है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है सभी को। एंटी डिफेक्शन लॉ याद करिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इंडिपेंडेंट की कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नॉमिनेट कैंडिडेट अगर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, याद आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो ये भी याद रखिएगा कि आर्टिकल 102 पे भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ठीक। अब यहां पे वही है कि अथॉरिटी कौन है, यहाँ पे स्पीकर,
यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके पहले जो हमने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात की, यहाँ पे कौन है अथॉरिटी? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अभी राहुल गांधी केस में आपने सुना होगा कि लोकसभा के मेंबर थे, तो लोकसभा सेक्रेटरीट द्वारा स्पीकर द्वारा नोटिस जारी किया गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्लियरिटी मैं आपको थोड़ा सा एक और पॉइंट पे दे देता हूं कि देखिए, अब हमारे सामने ना 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो गए जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। एक है आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 1 है, ठीक है, उसका A to D, जहां पे 4 ग्राउंड मेंशन्ड है जो हमने अभी सबसे पहली स्लाइड में देखे थे, ठीक है। देन देयर इज आर्टिकल 102, दैट इज क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज E है, दैट टॉक अबाउट लॉ, ठीक है, जहां पे हम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जैसे लॉ की बात करते हैं, जो ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मिनिमम 2 साल के लिए कन्विक्ट अगर हो जाता है बाय द कोर्ट, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड देन देयर इज आर्टिकल 102, ठीक है, क्लॉज 2, which talks about disqualification under 10th schedule of Indian Constitution. 10th schedule deals with anti-defection law. ठीक है। आर्टिकल 102 के तहत 4 ग्राउंड जो आप सभी ने पढ़े हैं, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया वाला पढ़ा हमने, दूसरा क्या पढ़ा हमने? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, तीसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और फोर्थ अनसाउंड माइंड यदि डिक्लेयर किया गया है बाय द कोर्ट। क्लियर? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है आपको, द फर्स्ट वन इज हु इज द अथॉरिटी फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? हु इज द अथॉरिटी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड हु इज द अथॉरिटी अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और यही चीज आप सेम यहां पे आप एग्जैक्ट जिस तरह से यहां पे लिखा हुआ है, एग्जैक्ट उसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं फॉर आर्टिकल 191। यहां पे अगर आप सिंपल सी बात अगर आप समझें, तो आप ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना, इसको यदि आप लिखिए प्रॉपर तरीके से, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 191। जब आप डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, तो आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, ठीक है, आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2, ठीक। अब यहां पे प्रेसिडेंट है, तो यहां पे गवर्नर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? गवर्नर। ये बात दोनों में याद रखिएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर अंडर आर्टिकल 102 एंड 191 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल डिसाइड। क्लियर है? ठीक। यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, और यहाँ पे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। क्लियर? चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। थैंक यू सो मच।